नज़मुल साकिब साहब, ज़ाहिर है जितना इम्पोर्टेंट ये है कि वक्त पे इलेक्शन हो, उतना इम्पोर्टेंट ये भी है कि शफाफियत भी उसमें इंश्योर की जाए। अब जो मुख्तलिफ पार्टीज़ की जानिब से रिजर्वेशंस उठाई जा रही हैं, जैसे कि पीपल्स पार्टी भी बार बार ये कह रही है कि इलेक्शन कमीशन और जो निगरान हुकूमत है पंजाब की भी, वो गठजोड़ है उनका, ये रिजर्वेशंस कितनी रियलिस्टिक या कह सकते हैं कि जेन्युइन हैं? सबसे पहले तो रामीन आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा। अभी मैं प्रोग्राम के लिए जब घर से निकला तो रास्ते में एक जगह रुकना पड़ा, क्योंकि कोई हो रहा था, कोई इजलास हो रहा था फ़लस्तीन के सिलसिले में। अच्छा। इस्लामाबाद की सड़क पे, तो वहाँ पे एक जानने वाली खातून मिली, शबनम बीबी। तो मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा अब रुके हुए हैं 15 मिनट तो यहाँ पे लगेंगे। मैंने उनसे पूछा ये इलेक्शन हो रहे हैं तो ये बताइए कि आप किसको वोट देंगी? तो उन्होंने कहा कि किसी को भी नहीं। ओह, ये बड़ी अहम बात बता रहा हूँ आपको, इससे आपको ज़ाविये पता लगेंगे कि अवाम क्या सोच रही है इस वक्त। मैंने कहा जी किसी को क्यों नहीं, किसी को क्यों नहीं? कहते देखिए जी हमने पीपल्स पार्टी को वोट दिया, उन्होंने क्या हमारे लिए किया, हमने PMLN को वोट दिया, उन्होंने हमारे लिए क्या किया, और हमने इमरान खान की PTI को वोट दिया, उन्होंने हमारे लिए क्या किया। तो मैंने कहा वो क्या करते? कहते देखे ना जी, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हमारी होती है और हमें जो 2 महीने की तनख्वाह है वो नहीं मिलती। फिर जिस अस्पताल में हमें अलाउड है वहाँ जाते हैं, वो कहते हैं जी कि यहाँ पे तो टेस्ट हो ही नहीं सकते, आपको टेस्ट बाहर से कराने पड़ेंगे। तो ये एक इंडिकेटर मुझे मिला। आप एक खातून पे या एक साहब पे तो बेस नहीं कर सकते, लेकिन ये मुझे एक इंडिकेटर मिला और उससे मेरे दिमाग में 2 अहम और 2 गैर जरूरी सवाल पैदा हुए। मैं वो आप सबके सामने रखता हूं और कोशिश करते हैं उसका जवाब ढूंढने की। पहला जो अहम सवाल है वो आपने किया है कि शफाफ होंगे कि नहीं इलेक्शन, और फिर उसके बाद जो धांधली के नारे हमें सुनने को मिलते हैं, क्या उनसे कोई बचत हो सकती है कि नहीं। तो देखना यह है कि किस किस्म की इजाज़त है इस इलेक्शन को होल्ड करने की, किस किस्म की सूरत हाल डेवलप होगी, इस वक्त हम नहीं कर सकते। हम सिर्फ इस वक्त एक ख्वाहिश का इजहार कर सकते हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहे हैं, अल्लाह करे कि साफ और शफाफ हों। तमाम पार्टीज़ को जो है वो किसी तरीके से अपनी वर्थ का पता लगे कि अवाम क्या सोच रही है। दूसरा अहम सवाल ये है कि अवाम इलेक्शन में हिस्सा लेगी कि नहीं लेगी, कितना लेगी, क्योंकि ये जो खास तौर पे 16 माह की ये राव साहब ने बात की है ना, जो आप भी बात कर रही हैं, जो एक PDM की गवर्नमेंट आई है, तो इलेक्शन तो हो रहे हैं, सियासी पार्टियों के मंशूर भी आप जान लेंगे, उनसे ये भी पूछ लेंगे कि जी आपने लाहे अमल क्या तैयार किया है, क्या कोई ऐसा आपके पास जिन्नाती माहौल है कि जिसमें आप इन मसाइल का हल कर सकते हैं। सवाल यह है कि अवाम कितना बीच में आएगी। और अगर फर्ज करें कि आपके पोलिंग स्टेशन थोड़े से खाली रहते हैं तो बात बनेगी नहीं, तो उसकी तरफ तवज्जो देनी है इस वक्त की यानी हुकूमत को। 2 गैर जरूरी सवाल। पहला गैर जरूरी सवाल यह है कि PTI को क्या ग्राउंड में जाने की इजाजत मिलेगी, क्या उनकी बारी आएगी, क्या उनका बल्ला उनके हाथ में होगा, और फिर उसके बाद यह है कि क्या वाकई सुपर ओवर तक बात चली जाएगी, ये सिलसिला चलता रहेगा, 8 फरवरी आने में कुछ 4-5 दिन रह जाएंगे, तो सुपर ओवर तो नहीं कहीं हो रहा। तो ये गैर जरूरी सवाल। दूसरा गैर जरूरी सवाल, क्या निगरान जो हैं, क्या निगरान जो हैं निगरान ही रहेंगे कि निगहबान बनेंगे? ये बहुत जरूरी गैर जरूरी सवाल है, बहुत जरूरी गैर जरूरी सवाल, क्योंकि इलेक्शन का नतीजा जो है बहुत जरूरी गैर जरूरी सवाल है कि जो इलेक्शन का नतीजा निकलेगा वो डिपेंड करेगा कि इलेक्शन किस तरीके से करवाए गए हुए हैं। और जब ये निगरान हुकूमत बनी थी तो मैंने और राव साहब ने एक तफसीली गुफ्तगू की थी, और उसमें हमने अपने तौर पे ये फैसला किया था कि जो भी जहां भी मिनिस्टर लगे हैं, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट में, तो उनकी हमें जो रास्ते हैं, जो बागे हैं, जो धागे हैं, जो ताने बाने हैं, वो किसी न किसी सियासी जमात से मिलते जुलते नजर आ रहे हैं। अब ये है कि कितना जोर चलेगा। तो ये निगरान जो हैं ये निगहबान बन के बात करेंगे, अपनी अपनी सियासी जमात को उसकी हमायत में कुछ हिसाब किताब करेंगे, या वाकई निगरानी करेंगे जो कि उनका आईनी और कानूनी फर्ज है। नतीजा क्या निकलेगा उस पे एक शेर सुना देते हैं आपको, और फिर आप प्रोग्राम को लेके आगे चलिए। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा।
होती हैं। नजमुल साकिब साहब, ये बात ठीक है कि ज़ाहिर है इलेक्शंस के दिनों में ग्रैंड डायलॉग की कहाँ से बातें आ गई, जब पॉइंट स्कोरिंग करनी होती है, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ करनी होती हैं, ग्रैंड डायलॉग की बातें कहाँ से आ गई इन दिनों? देखिए, ये जो स्कूल चल रहा है ना, काफ़ी अरसे से इलेक्शन वगैरह होते हैं हमारे यहाँ, तो ये जो स्कूल चल रहा है इसमें बड़ा ज़रूरी होता है कि हेडमास्टर क्या चाहता है। अच्छा। और उसमें हमने ये देखना है कि ठीक है, टीचर्स आ रहे आप इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन अगर टीचर्स की आपस में बात ना बनती हो तो एक जगह पे वो बैठ तो जाएंगे, लेकिन हर एक को कम से कम एक एक नवाले की तो हो ना, यानी उम्मीद हो कि मुझे भी एक नवाला उसमें से मिलेगा। तो डायरेक्शन डिपेंड करता है कि कौन सी सेट की जाती है, हेडमास्टर साहब क्या कह रहे हैं। उसके बाद टीचर्स जो हैं वो देखेंगे कि आपस के मामलात क्या बातचीत से तय हो सकते हैं। मेरे ख्याल में मसलहत बीच में होगी, ठीक है, जहां तक ये कि वो बात मान जाए, एक पार्टी दूसरी की मान जाए, दूसरी तीसरी की मान जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये अगर हुआ भी ग्रैंड डायलॉग तो ये कुछ इस तरह का होगा कि इसका नतीजा हर पार्टी आएगी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कि जी असल में तो ये हुआ ही नहीं था, हमसे तो ये तय हुआ था। तो हेडमास्टर साहब भी उस वक्त कुछ नहीं कर सकेंगे। मेरे ख्याल में ये एक ख्वाहिश है, इसको हम विशफुल थिंकिंग कहते हैं, कि सारी पार्टीज मिलकर बैठें, क्योंकि अंदाज़ा ये हो चुका है सारी पार्टीज को कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आ रही। अब उसमें मसला ये है कि प्राइम मिनिस्टर तो एक ही बनेगा ना, एक ही फॉरेन मिनिस्टर, एक ही फाइनेंस मिनिस्टर बनना है, तो उसमें हर कोई चाहेगा कि हमारी पार्टी। तो क्या आप ऐसी कोई तस्वुर में ला सकते हैं सूरत हाल के ग्रैंड हो रही है, ये डायलॉग हो रहा है? देखिए, डायलॉग जो है वो यूनाइटेड नेशंस में भी होते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे होते हैं, उसमें आप सिर्फ अपना मतमा नजर बताते हैं, हम ये चाहते हैं। नतीजा तो निकलना है, हेडमास्टर ने निकालना है, सिक्योरिटी काउंसिल ने निकालना है, उन्होंने करना है, जिनके पास ताकत है। तो कोई है ही नहीं ना, कोई गुंजाइश ही नहीं है डेमोक्रेसी में, तो फॉर द पीपल बाय द पीपल है हेडमास्टर। चलें आगे बढ़ते हैं, जरा जलाल साहब को ले लेते हैं ऑन बोर्ड। ओहो, ये तो मेरी राव साहब की, जलाल साहब की, आपकी, पाकिस्तान के 240 मिलियन लोगों की ये दुआ है कि ये शफाफ हो, हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना मिले। लेकिन ये ग्रैंड जो अलायंस की बात है, देखिए, कराएगा कौन, इसका ऑर्गेनाइजर कौन है, मुझे बताएं ना, इसका ऑर्गेनाइजर कौन है, और ऑर्गेनाइजर ने जो प्रोग्राम दिया है वो किधर है? तो मुझे ये हवा में बातें लग रही हैं, असल में वही होगा कि अंदरून खाने में हर पॉलिटिकल पार्टी किसी दूसरी पॉलिटिकल हम ख्याल पार्टी से बात करेगी, सीट एडजस्टमेंट होगी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला 8 फरवरी तक।